1 फरवरी संडे को निर्मला सीतारमण इंडिया में इतिहास रचने जा रही हैं। वो 9वीं बार यूनियन बजट पेश करेंगी। साथ ही 77 साल के इतिहास में, देश के इतिहास में वो पहली वित्त मंत्री, महिला वित्त मंत्री हैं जो देश का बजट लगातार 9वीं बार पेश करने जा रही हैं। इससे पहले पी चिदम्बरम भी 9 बार बजट पेश कर चुके हैं। मोरारजी देसाई भी 9 बार लगातार बजट पेश कर चुके हैं। निर्मला सीतारमण इसलिए इतिहास रचने जा रही हैं क्योंकि उन्होंने लगातार 9 बार, इससे पहले पी चिदम्बरम अलग अलग प्रधानमंत्रियों के साथ अलग अलग सालों में। बात करें मोरारजी देसाई की तो 1959 से 1964 और उसके बाद 1967 से 1969 तक बजट पेश किया था। 10 बार बजट पेश कर चुके हैं, लेकिन ब्रेक ले लेकर। ठीक वैसे ही पी चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी भी अलग अलग पीएम के साथ कार्यकाल में ऐसा कर चुके हैं। लेकिन आज बात सिर्फ पहली फुल टाइम वित्त मंत्री रहने वाली और उनके रिकॉर्ड की, निर्मला सीतारमण। इस बजट में निर्मला की नजर टैक्स पेयर्स, उद्योग जगत, किसान, महिलाओं और युवाओं सहित सभी वर्गों पर है। हर साल यूनियन बजट में वित्त मंत्री बड़े ऐलान करती हैं। रिफॉर्म से जुड़े उनके बड़े फैसलों की हर बार खूब चर्चा भी होती है, लेकिन बजट पेश करने के दौरान वो किस कलर की साड़ी में आ रही हैं वो भी चर्चा का विषय बनती है। कई बार उसमें संदेश छिपा होता है। ऐसा ही कुछ पीएम मोदी भी करते हैं। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, उनके साफे पगड़ी में रंग किस राज्य का साफा है, उससे पीएम क्या संदेश दे रहे हैं उससे जोड़ा जाता है। ठीक वैसा ही वित्त मंत्री की साड़ी भी संदेश देती है। वह हाथ से बुनी साड़ियां पहनती हैं जो उनके सांस्कृतिक जुड़ाव, क्षेत्रीय गौरव और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक भी कहा जाता है। तो चलिए बात करते हैं यूनियन बजट 2025 की, जब उन्होंने बिहार की मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनी थी। गोल्डन बॉर्डर वाली ऑफ वाइट साड़ी में नजर आई थी और 2025 में बिहार में चुनाव होने थे। बड़ा संदेश था पूरे देश के लिए। मधुबनी प्रिंट वाली वो साड़ी उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दुलारी देवी ने दिया था। और दुलारी देवी जो है मशहूर मधुबनी आर्टिस्ट हैं। उन्होंने ये साड़ी निर्मला सीतारमण को देते हुए कहा था कि इसे बजट वाले दिन जरूर पहनिएगा। निर्मला सीतारमण ने इसकी लाज भी रखी थी और उन्होंने उसको पहना भी, जिसकी चर्चा भी हुई थी। यूनियन बजट 2024 का फोकस भी आंध्र प्रदेश पर था। वित्त मंत्री ने राज्य के लिए कई परियोजनाओं का ऐलान बजट में किया था। रेड सिल्क और टेम्पल बॉर्डर्स के साथ यूनियन बजट 2023 में पहुंची थी। ब्लैक और गोल्ड टेम्पल बॉर्डर वाली लाल सिल्क की साड़ी दक्षिण भारतीय स्टाइल का प्रतीक थी। इसके बॉर्डर पर बने डिजाइन में रथ, मोर और कमल के फूल बने हुए थे, जो परंपरा और ताकत के साथ स्टेबिलिटी का प्रतीक माने जाते हैं। लाल रंग की ताकत और एनर्जी का लाल रंग जो है वो प्रतीक। अगर बात करें साल 2022 की, तो बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री जब निर्मला सीतारमण आई तो उन्होंने गहरी भूरी बोमकाई साड़ी पहनी थी, जो ओडिशा की पहचान है। वहां के गंजम जिले की बोमकाई गांव में ये बनती है। सिल्वर जड़ी का काम था इस साड़ी पर। गंजम जिले की कला, समृद्ध विरासत का झलक भी उसमें दिख रही थी। इस साड़ी को पहनकर निर्मला सीतारमण ने ओडिशा हैंडलूम का जो परचम है उसको लहराया था। 2021 कोविड का साल था। तब निर्मला सीतारमण ने तेलंगाना की रंगीन पोचमपल्ली इकत की साड़ी पहनी थी। वैसे आपको बता दूं कि पीएम मोदी की नज़र साउथ पर है। यह साड़ी लाल, ऑफ वाइट और हरे रंग से मिली हुई जुली थी। इसके जीवंत रंग सरकार के महत्वाकांक्षी इकोनॉमी प्लान को बयां करती थी। जबकि 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चमकीली पीली साड़ी पहनी थी, जिसकी खूब वाहवाही भी हुई थी क्योंकि वो अक्सर वो हल्के रंग में नजर आती हैं और इसका बहुत कुछ मतलब था। पीला रंग ग्रोथ का है, उम्मीद का और नई शुरुआत का भी माना जाता है। ब्लू यानी नीला रंग स्टेबिलिटी, शांति का प्रतीक था। तब देश कोविड की महामारी का सामना कर रहा था। मुश्किल समय में सरकार का फोकस लोगों की उम्मीद बनाए रखने पर था। तब निर्मला सीतारमण के पहले बजट की बात हम कर रहे हैं अब, जब देश की बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली थी। वो एक यादगार शुरुआत थी बात 2019 की।
जब उन्होंने गुलाबी मंगलागिरी साड़ी पहनी थी। उसका बॉर्डर सुनहरा था। गुलाबी रंग नई शुरुआत का प्रतीक है। गोल्डन बॉर्डर भारत की समृद्ध विरासत को बयां करता है। उन्होंने तब बजट डॉक्यूमेंट्स के लिए पारंपरिक ब्रीफकेस को साइड करके वही खाता ले लिया था, याद ही होगा, और अब तक वो चल रहा है। इसका मकसद भारत की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक आर्थिक नीतियों के बीच संतुलन बनाना था। अब बात करेंगे 1 फरवरी की 2026 की। निगाहें बजट पर हैं। निर्मला कौन किस तरह की साड़ी पहनती हैं? बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है, पुडुचेरी में चुनाव है, केरल में चुनाव है और असम में चुनाव है। इन राज्यों में चुनाव है और सबकी नज़र पश्चिम बंगाल की तरफ, तमिलनाडु की तरफ और केरल की तरफ है। अब देखना यह है कि निर्मला सीतारमण इस बार साड़ी पहन के क्या संदेश देती हैं। सबकी नज़र बनी रहेगी और आप हमारी खबरों पे नज़र रखिएगा, क्योंकि हम बजट पे बहुत कुछ खास लाने वाले हैं। हमारे सारे साथी बजट पे बहुत काम कर रहे हैं आपके लिए। देखते रहिए India.com।